नमस्ते, मैं हूं संगीता शाह। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मुझे सवाल आते हैं, उसी के बेसिस पे मैं अपने वीडियोस को बनाती हूँ। बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं या मुझे फॉलो करते हैं, उन लोगों ने मुझे पूछा है कि मैम हमने हीलिंग मोडालिटी सीखी है, फिर वो कोई भी हीलिंग मोडालिटी हो सकती है, किसी भी प्रकार की हीलिंग मोडालिटी हो सकती है। अब ये हीलिंग मोडालिटी कौन से प्रकार की है, जैसे कि रेखी, बहुत सारे लोग रेखी सीखते हैं, प्राणिक हीलिंग सीखते हैं, क्रिस्टल हीलिंग सीखते हैं, और भी बहुत प्रकार की हीलिंग मोडालिटीज हैं। ठीक है, बहुत लोग सीखते हैं, अट्यूनमेंट्स लेते हैं उसकी, फिर उसके बाद वो नया शुरू में तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन फिर थोड़े दिनों में वो प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं। वो इसलिए भी होता है कि या तो उन्हें ऐसे लगता है कि क्लाइंट्स नहीं मिले, या कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस नहीं आगे बढ़ पाता, या फिर वो बहुत बार समय नहीं निकाल पाते, अपने रोजमर्रा के जीवन में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि मैम अगर हम हीलिंग नहीं करते हैं तो क्या हमारा बुरा होता है? तो आज इसी के ऊपर मैं आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन लेकर आई। देखिए, अगर आपने कोई भी हीलिंग मोडालिटी सीखी है, इसका मतलब ये है कि आपने उस हीलिंग मोडालिटी को चूज नहीं किया है, उस हीलिंग मोडालिटी ने आपको चूज किया है, इस यूनिवर्स ने आपको उस कार्य के लिए चूज किया है। सबसे पहली बात तो ये समझिए, अगर आपके अंदर से ये इच्छा आ रही है कि मुझे ये हीलिंग मोडालिटी सीखनी है, ठीक है, तो आपको पहली चीज क्या करनी पड़ेगी, जो है मन में पहले एक दृढ़ संकल्प लाइए कि मैं अगर इस रास्ते पर चलूंगी या चलूंगा तो मैं निरंतर इस रास्ते पे चलूंगा और लोगों के कल्याण के लिए मैं इसको प्रैक्टिस करूंगा या करूंगी। सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज, जब आप रोज इसको प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आपके जीवन में बहुत सारे खुद ही बदलाव होते चले जाते हैं, क्योंकि आप लोगों का भला कर रहे हैं। एंड दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि अगर आप किसी का भला करते हैं तो यूनिवर्स आपका भी भला करती है, क्योंकि आप जो भी देते हैं यूनिवर्स में, वो 1000 टाइम्स, 10,000 टाइम, 1 लाख टाइम, 10 लाख टाइम्स, पता नहीं कितने टाइम मल्टीप्लाई होके आपके पास आता है, फिर वो अच्छी चीज हो या बुरी चीज हो। तो अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं हीलिंग करके, दैट मीन्स you are helping somebody and universe is blessing you in return। लेकिन किसी वजह से अगर आप इस हीलिंग को छोड़ देते हैं तो क्या होता है? देखिए, सबसे पहली चीज, जब भी आप कोई हीलिंग सीखते हैं तो उसके लिए आपको अट्यूनमेंट मिलती है। आपके जो मास्टर होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो आपको अट्यूनमेंट देते हैं। अट्यूनमेंट का मतलब क्या है? उसकी सिद्धि देना, ताकि आप उसको भविष्य में प्रैक्टिस कर सको। बिना अट्यूनमेंट के आप कोई भी विद्या प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। तो जब आप अट्यूनमेंट रिसीव करते हो तो आपकी खुद की ऑरा क्लेंज होती है, आपके सातों चक्र खुल जाते हैं, क्लेंजिंग होती है, क्योंकि एक डिवाइन एनर्जी आपके गुरु द्वारा, आपके मास्टर द्वारा आपके अंदर डाली जाती है। तो इससे क्या होता है, जब आपके चक्र सारे खुल जाते हैं तो आपकी लाइफ में कोई ब्लॉकेजेस नहीं रहता, आपका ऑरा बहुत अच्छे से क्लेंज होता है। जब आपका ऑरा क्लेंज होता है तो वो उसका जो साइज है ऑरा का, वो भी बढ़ता जाता है। तो इससे क्या होता है, सबसे पहली चीज, धीरे धीरे आपके जीवन में जो ब्लॉकेजेस थे वो अपने आप खत्म होते चले जाते हैं, आपके लिए नए रास्ते खुलते चले जाते हैं, क्योंकि आपने वो अट्यूनमेंट ली है। ठीक है, और आप उस क्रिया को रोज आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप किसी ना किसी को हील कर रहे हैं, किसी ना किसी को बेहतर करते जा रहे हैं, मदद कर रहे हैं। तो रोज जब आप इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं तो आपके चक्र हमेशा क्लीन रहते हैं और हमेशा आपका ऑरा एकदम ब्राइटर और बिगर होता है। कहते हैं कि जितना बड़ा आपका ऑरा का दायरा होता है उतना ही प्रभावशाली आपका व्यक्तित्व होता है। तो अगर आप इस प्रैक्टिस को छोड़ देते हैं तो क्या होगा, आपके चक्र फिर से ब्लॉक होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो जो एनर्जी है, जब आप
कोई भी हीलिंग मोडालिटी करते हो तो पहले अपने आप को तैयार करते हैं ना, उस अट्यूनमेंट को याद करके या अपने गुरु को याद करके, अपनी बॉडी को एनर्जाइज करके आप हीलिंग मोडालिटी को प्रैक्टिस करते हो। तो इससे क्या होता है, आपका ऑरा भी क्लीन होता है, आपके चक्र भी क्लीन होते हैं। लेकिन आप जब ये नहीं करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल आपका घर ही है, आप उसकी रोज सफाई नहीं करते हो, 15 दिन में, महीने में एक बार सफाई करते हो, तो कितनी गंदगी जमा हो जाएगी ना, है ना। ऐसा नहीं होगा ना कि एक दिन हमने सफाई किया, चलो अब सफाई नहीं करेंगे तो चलेगा, ऐसा नहीं होता है। हमें रोज जो है सफाई करनी पड़ती है। इसी तरह से आपका जो ऑरिक बॉडी है, आपके जो चक्रास है, उसको भी आपको रोज क्लेंस करना पड़ता है। तो इस तरह की जब हीलिंग मोडालिटीज आप प्रैक्टिस करते हैं तो अपने आप आपका ऑरा, आपके चक्र क्लेंस होते चले जाते हैं और आपका जो प्रभाव है वो दिन ब दिन बढ़ते जाता है। और जैसे जैसे आप इस मोडालिटी को प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी मोडालिटी, प्राणिक हीलिंग है, रेकी है, बहुत सारे आजकल तो हीलिंग मोडालिटीज अवेलेबल है हमारे पास। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जब ये प्रैक्टिस करते रहते हैं तो ये इस तरह के पॉजिटिव परिणाम आपके अंदर होते हैं। जब आप नहीं करते हैं, आपके चक्रास ब्लॉक हो जाते हैं, आपके शरीर में, आपके ऑरिक बॉडी में गंदगी जमा हो जाती है, जिसकी वजह से अगेन यू विल स्टार्ट फेसिंग ऑल द ब्लॉकेजेस इन योर लाइफ। फिर आप जहाँ से शुरू किए थे वहीं पे आके रुक जाते हैं, क्योंकि उस हीलिंग मोडालिटी को स्टार्ट करने के बाद आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, आपके जीवन के भी बहुत सारे रास्ते खुल रहे थे, अपॉर्चुनिटीज खुल रही थी। तो ऐसे आपका कुछ अनिष्ट नहीं होता, लेकिन आप बैक टू स्क्वायर हो जाते हैं। जहाँ से आपने शुरू किया था आप वहीं पे वापस आ जाते हैं। दोस्तों, मेरा कहना आपके लिए केवल इतना ही है कि अगर आपको यूनिवर्स ने किसी कार्य के लिए चूज किया है तो उसके प्लान पे, उस डिवाइन प्लान पे आंखें मूंद के आप भरोसा कीजिए और आप उस पथ पर आगे बढ़ते रहिए और देखिए किस तरह से आप जो है आपके जीवन में एक बदलाव देखेंगे। आप वापस से उस हीलिंग मोडालिटी को शुरू कर सकते हैं। फिर से अट्यूनमेंट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो शक्ति, वो ऊर्जा ऑलरेडी आपके गुरु ने, आपके मास्टर ने आपके अंदर डाल रखी है। उसको सिर्फ रिवाइव करने की जरूरत है। तो रिवाइव कैसे करेंगे, फिर से अपना कार्य शुरू कीजिए। अगर आपको किसी प्रकार का मेडिटेशन करने को आपके गुरु ने कहा है तो वो मेडिटेशन कीजिए। उस शक्ति को आप जैसे ही रिवाइव करोगे वो फिर से जागृत हो जाएगी आपके अंदर और फिर से आप उस पथ पर चलिए। लोगों का कल्याण करने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आशा करती हूँ इस वीडियो के द्वारा बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब जो है मिल चुके होंगे और जिन्होंने अभी हीलिंग प्रैक्टिस करना छोड़ दी है, आशा करती हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप फिर से दोबारा से उस पथ पर चलेंगे और अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में बहुत सारा बदलाव लेकर आएंगे। इसी के साथ इस वीडियो को आज मैं यहीं पे विराम देती हूँ। मिलूंगी मैं आपसे अगले वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आत्मनमस्ते।